हेलो एवरीवन, दिस इज यस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। हम जीएसटी वाली क्लासेस कर रहे थे तो आगे ही इसे कंटिन्यू करते हैं। हम डिस्कशन कर रहे थे रिवर्स चार्ज का। हमने रिवर्स चार्ज का डिस्कशन किया था। रिवर्स चार्ज गुड्स के केस में हमने बात की थी, जो चेस्टनट रैपर्स, बीड़ी रैपर्स, टोबैको लीव, सप्लाई ऑफ लोटरी, सिल्क यार्न, यूज्ड व्हीकल, सीज एंड कॉन्फिस्केटेड गुड। ये सारा किसके अंदर आता है? ये सारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आता है इन केस ऑफ गुड्स। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ सर्विसेज। अब सर्विस की बात करते हैं। सर्विस सप्लाई बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी, कि भाई किसी बिजनेस एंटिटी को किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने, एनसीएलटी ने, एनसीएलएटी ने अगर कोई सर्विस दी है ना, सर्विस सप्लाई बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी, तो इस केस में क्या होगा? जो अगर जहाँ पे सप्लायर जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है और उसने किसी बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस दी है, तो उस केस में जो जिसने सर्विस रिसीव किया, मतलब सर्विस किसने रिसीव की है? बिजनेस एंटिटी ने। तो बिजनेस एंटिटी को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। बिजनेस एंटिटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बिजनेस एंटिटी को क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। सर्विसेज प्रोवाइड, दूसरा क्या है? दूसरा रिवर्स चार्ज में कौन सी सर्विस आती है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू अ बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप। क्या है कि अगर किसी पर्सन ने, है ना, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या किसी पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दी है, तो उस केस में जिसे स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी है वो क्या है? अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। सर्विसेज सप्लाई बाय अ इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग आउट इंश्योरेंस बिजनेस। भाई किसी इंश्योरेंस एजेंट ने किसी पर्सन को सर्विस दी है जो इंश्योरेंस बिजनेस करता है। सप्लायर कौन है? इंश्योरेंस एजेंट। सर्विस किसको दी है? किसी भी ऐसे पर्सन को जो इंश्योरेंस का बिजनेस करता है। तो इंश्योरेंस कंपनी अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो वो क्या करेगी? टैक्स पे करके यहाँ पर चलेगी अंडर द रिवर्स चार्ज। आगे की सर्विस की बात करते हैं। सर्विस सप्लाई बाय रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट ने किसी बैंक को, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, किसी एनबीएफसी को, अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो अगर किसी रिकवरी एजेंट ने किसी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी इनको सर्विस दी है तो फिर क्या होगा? सर्विस सप्लाई बाय रिकवरी एजेंट। तो रिकवरी एजेंट ने अगर क्या किया है? रिकवरी एजेंट ने अगर सर्विस दी है किसको? किसी बैंक को, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, किसी एनबीएफसी को, जो कहाँ लोकेटेड है? टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अंडर द रिवर्स चार्ज उस बैंक को, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, उस एनबीएफसी को क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करके यहाँ पर चलना पड़ेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी। किसी बिजनेस फैसिलिटेटर ने किसी बैंकिंग कंपनी को अगर सर्विस दी है, सप्लायर कौन है? बिजनेस फैसिलिटेटर। सर्विस किसको दी है? बैंकिंग कंपनी, जो लोकेटेड करती है टैक्सेबल टेरिटरी में। तो बैंकिंग कंपनी क्या करेगी? टैक्स पे करके यहाँ पर चलेगी। आगे बात करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस कोरेस्पोंडेंट टू बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। भाई अगर कोई एजेंट है किसका? बिजनेस कोरेस्पोंडेंस का। अगर उस बिजनेस कोरेस्पोंडेंस के एजेंट ने सर्विस दी है किसको? बिजनेस कोरेस्पोंडेंस को। और बिजनेस कोरेस्पोंडेंस कहाँ है? टैक्सेबल टेरिटरी में है। तो फिर टैक्स कौन पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज? रिसिपिएंट। और रिसिपिएंट कौन है? बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। तो इस केस में बिजनेस कोरेस्पोंडेंस क्या करेगा? टैक्स पे करके यहाँ पर चलेगा। आगे बढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मेंबर ऑफ ओवरसी कमेटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर कोई मेंबर है ओवरसी कमेटी जिसको आरबीआई ने बनाई है, अगर उसके किसी मेंबर ने आरबीआई को क्या दी है? कोई सर्विस दी है, तो इस केस में सप्लायर कौन है? मेंबर ऑफ
ओवरसी कमेटी, और रिसिपिएंट कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिवर्स चार्ज के अंदर हमें क्या पता है? रिवर्स चार्ज के अंदर हमें पता है जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस होता है वो क्या करता है? टैक्स पे करता है। तो इस वाले जो ये मैकेनिज्म में आरबीआई जो है टैक्स पे करके यहाँ पर चलेगा। सर्विसेज सप्लाई बाय इंडिविजुअल डायरेक्टर सेलिंग एजेंट, डीएसए। डीएसए क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने अदर देन बॉडी पार्टनरशिप किसी इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल कह रहा है यहाँ पे, अगर किसी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, अगर उसने किसी इंडिविजुअल ने अगर किसी फर्म को, है ना, ये किसी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, किसी बैंक को किसी इंडिविजुअल डीएसए ने, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने कोई सर्विस दी है, किसको? किसी बैंक को, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को। सप्लायर कौन है? इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डीएसए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी। रिसिपिएंट कौन है? बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी जो टैक्सेबल टेरिटरी में है। तो इस केस में जो रिसिपिएंट होगा अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वो लायबल होगा टू पे दी टैक्सेस, वो लायबल होगा टू पे दी टैक्सेस। सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल, सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट including senior advocate or a firm of advocate by legal service directly or indirectly। अगर किसी इंडिविजुअल एडवोकेट ने या किसी सीनियर एडवोकेट ने, है ना, कोई लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो अगर किसी बिजनेस एंटिटी को उसने कोई लीगल सर्विस प्रोवाइड की है, तो इस केस में बिजनेस एंटिटी अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अंडर द रिवर्स चार्ज टैक्स पे करना पड़ेगा, अंडर द रिवर्स चार्ज टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान करना है रिवर्स चार्ज क्या होता है। रिवर्स चार्ज के अंदर जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस होता है, जो रिसिपिएंट्स ऑफ गुड होता है, वो क्या करता है? टैक्स पे करके यहाँ पर चलता है। ट्रांसफर परमिट यूज ऑफ कॉपीराइट, ओरिजिनल लिटरेसी, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क। आप क्या करते हो? कोई राइट जो है आप क्या करते हो? ट्रांसफर करते हो। किस चीज के लिए? कोई कॉपीराइट यूज करने के लिए आप किसी को राइट ट्रांसफर कर रहे हो। तो जिसको आप किसी, अगर म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर कंपनी को, अगर आप कोई म्यूजिक कंपोजर हो, कोई फोटोग्राफर हो, कोई आर्टिस्ट हो, और आपने अपना काम को किसी को क्या दे दिया? यूज करने के लिए परमिट कर दिया, किसी म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, तो उसको आप क्या करते हो? सर्विस दे रहे हो अपनी। तो रिसिपिएंट ऑफ जो सर्विस है, जैसे म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर एक्सेट्रा, जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, वो क्या करेंगे? लायबल होंगे टू पे टैक्स। आगे बात करते हैं ट्रांसफर परमिटिंग यूज ऑफ कॉपीराइट रिलेटेड टू द ओरिजिनल लिटरेसी। अगर आप किसी बुक के क्या हो? लिटरेसी। अगर आप किसी बुक के ऑथर हो, आपने किसी पब्लिशर को पब्लिश करने के लिए वो बुक दे दी, है ना, तो इस केस में क्या होगा? जिस पब्लिशर को आपने सप्लाई की है ना, तो उसका कॉपीराइट जो आपको सप्लाई किया है, तो उस केस में क्या होगा? जिस भी पब्लिशर को दिया है वो पब्लिशर लायबल होगा किस चीज के लिए? टू पे दी टैक्स, टू पे दी जीएसटी, टू पे दी जीएसटी। आगे बढ़ते हैं। नोट, however author can choose to pay tax forward charge if he is a registered person and file a declaration that he has exercised FSMV option and FSMV का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड चार्ज। कि ऑथर भी फॉरवर्ड चार्ज अगर ऑप्ट करता है तो वो क्या कर सकता है? वो खुद भी टैक्स पे करके यहाँ पर चल सकता है। शैल नो विड्रॉ ऑप्शन विद इन 1 year from the date of exercise option and he makes such declaration or invoice issued by him to the publisher। ऑथर चाहे तो वो खुद भी टैक्स पे कर सकता है, जीएसटी पे कर सकता है, बट उसके लिए उसे डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। उसे बताना पड़ेगा कि मैं अंडर दी फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है? कि सप्लायर जो है, जो नॉर्मल प्रोविजन होते हैं कि सप्लायर क्या करेगा? अगर गुड्स की, अगर सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है तो वो टैक्स पे करेगा। अदरवाइज रिवर्स चार्ज में क्या होता है? उल्टा होता है। रिसिपिएंट ऑफ गुड्स क्या करता है? पे करता है। लेकिन इस केस में क्या होगा? ऑथर जो है, वैसे तो ये रिवर्स चार्ज में आता है, लेकिन ऑथर जो है वो चार्ज पे कर सकता है, बट उसे क्या करना पड़ेगा? डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज, कुछ गवर्नमेंट सर्विस होती हैं, जैसे
सर्विस सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी यूनियन अथॉरिटी ने, किसी लोकल अथॉरिटी ने, है ना, कोई सर्विस दी है बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी अगर इंडिया में लोकेटेड है तो वो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करके यहाँ पर चलेगी। रिसिपिएंट अंडर द रिवर्स चार्ज। एक्सेप्शन है इसकी कुछ। इन द फॉलोइंग केसेस, क्या है ये, आरसीएम। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म will not applicable in the following cases, reverse charge mechanism will not applicable। नंबर एक, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट किया है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो इस केस में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। स्पेसिफाई सर्विसेज, कुछ सर्विसेज है जैसे डिपार्टमेंट पोस्ट की सर्विसेज हो गई, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल की सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी की सर्विसेज। अगर कोई गवर्नमेंट प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन, अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई पोस्ट की सर्विसेज, कोई पार्सल की सर्विसेज, कोई लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज किसी बिजनेस एंटिटी को दे रही है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जीएसटी लग के चलेगा। किसको, गवर्नमेंट को। सर्विस इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट इनसाइड और आउटसाइड पोर्ट और एयरपोर्ट प्रीक्रेडिट्स। अगर गवर्नमेंट कोई वेसल की, कोई एयरक्राफ्ट की सर्विसेज दे रही है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स पे करके चलेगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की है, तो उस केस में क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर चलेगा, उस केस में क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट। अगर सप्लायर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई यूनियन टेरिटरी है, इस केस में जो पर्सन लाइबल टू पे टैक्स कौन होगा, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सीजीएसटी एक्ट, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा। तो इसमें पर्सन लाइबल टू पे टैक्स कौन होगा, रजिस्टर्ड पर्सन। मान लो गवर्नमेंट से ने मुझे कोई रेंट पे घर दिया, मैं जीएसटी के अंदर रजिस्टर नहीं हूँ, गवर्नमेंट रजिस्टर है, तो उस केस में गवर्नमेंट टैक्स पे करेगी। मान लो मैं रजिस्टर हूँ, तो उस केस में मैं भी क्या कर सकता हूँ, टैक्स पे करके यहाँ पर चल सकता हूँ। पर क्योंकि मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर ये वाला जो पॉइंट है कवर नहीं होता, तो इसके अंदर फॉरवर्ड चार्ज लग के यहाँ पर चलेगा। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, रिवर्स नहीं होगा, फॉरवर्ड लगेगा। सर्विस सप्लाई बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफरेबल ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, या फिर और फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अगर आपने कोई सर्विस सप्लाई की है किसी पर्सन को बाय वे ऑफ, आपने किसी को ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर किए हैं, है ना, या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स के राइट्स आपने ट्रांसफर किए हैं, तो भाई अगर जो भी पर्सन रिसिपिएंट जो भी होगा इसका, वो क्या होगा, लाइबल टू पे टैक्स होके यहाँ पर चलेगा। जो भी प्रमोटर को अगर आपने दिए हैं, किसी प्रमोटर को आपने दिए हैं ये राइट्स, तो जो भी एंटिटी का प्रमोटर है, जो भी कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, कोई प्रमोटर कंस्ट्रक्शन करवा रहा है अपनी बिल्डिंग की, उसको आपने क्या किए हैं, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट क्या किए हैं, ट्रांसफर किए हैं। तो इस केस में जिसने सप्लाई किया, कोई भी पर्सन सप्लाई कर सकता है, किसको सप्लाई किया, प्रमोटर को, तो फिर उस केस में रिवर्स चार्ज के अंदर प्रमोटर लाइबल होगा, किस चीज के लिए, जीएसटी पे करने के लिए। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, आपने 30 साल या उससे ज्यादा, है ना, कोई लैंड जो थी उसको क्या कर रखा है, रेंट पे दे रखा है, और उसके बदले में आप कोई प्रीमियम या फिर कोई सलामी ले रहे हो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, तो उस केस में जिसको आपने रेंट पे दे रखा है ना, वो 30 साल उससे ज्यादा पीरियड के लिए, तो वो पर्सन लाइबल होगा टू पे द जीएसटी, वो पर्सन लाइबल होगा टू पे द जीएसटी। आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आगे आता है ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विस, सर्विस सप्लाई बाय गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर कोई सर्विस किसी गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड,
इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई गुड सप्लाई की है, कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है किसी गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा, हाँ, और जिसने CGST पे नहीं किया, तो जिस पर्सन को वो प्रोवाइड की गई है ना, कि जिस पर्सन को वो प्रोवाइड की गई है सर्विसेज, वो पर्सन लायबल होगा टू पे दी टैक्सेस। यहाँ पे दो सिचुएशन आती है इसमें, यहाँ पे दो स्पेसिफाई, अगर उस गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने किसी स्पेसिफाई पर्सन को क्या की है, सर्विस प्रोवाइड की है। यहाँ पे क्या है देखो, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की है किसी स्पेसिफाई पर्सन को, और स्पेसिफाई पर्सन कौन है, फैक्टर, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या रजिस्टर्ड पर्सन। अगर इन पर्सन को कोई क्या की है, सर्विस प्रोवाइड की है, और जीटीए ने क्या नहीं पे किया, जीएसटी पे नहीं किया, तो उस केस में जिन पर्सन को सर्विस दी गई वो पर्सन लायबल होंगे टू पे टैक्स। यहाँ पे हम बात करते हैं पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर जीटीए सर्विस वेयर जीएसटी इज पेबल एट 5%, जहां पर जीएसटी पेबल है 5%। रिसिपिएंट इज स्पेसिफाइड पर्सन, अगर रिसिपिएंट है स्पेसिफाइड पर्सन, पर्सन लायबल टू पे टैक्स कौन होगा, सच रिसिपिएंट। पर्सन लायबल